हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 16 एग्जीक्यूटिंग द भयवर्त प्रोसेस ऑफ वर्शिप। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो कल हम लोग चर्चा किए थे अध्याय 16 स्कंद 8 1 से 9 नंबर श्लोक तक कि अदिति का चिंताग्रस्त अवस्था देखकर कश्यप मुनि उसे निर्देश दे रहे थे, शास्त्रीय उपदेश कि कैसे भौतिक बंधन से छुटकारा, भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाकर वास्तविक शांति को प्राप्त किया जा सकता है भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करके। लास्ट में कश्यप मुनि बोल रहे कि अपि सर्वे कुशलिनश्च स्तव पुत्र मनुष्यनि लक्ष्ये स्वस्थमात्मनं भवत्ता लक्षणैरहम्। मतलब ओ ग्रेट माइंडेड लेडी, आर ऑल योर सन्स फेयरिंग वेल, सीइंग योर feathered face, I can perceive that your mind is not tranquil. How is that so? This so? मतलब बोल कि हे मेरी पत्नी, ग्रेट माइंडेड लेडी, आर ऑल योर सन्स फेयरिंग वेल, आपके सभी बच्चे, सभी पुत्र क्या कुशल मंगल है? मुझे तो आपका चेहरा देख के लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ समस्या है। तो अभी अदिति कश्यप मुनि को पूरा एक एक करके बताएंगे कि क्या समस्या है क्या नहीं। श्री अदितिर्वाच टेक्स्ट 11 भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन् गृहाय मे। Aditi said, "O my respected Brahman husband, all is well with the Brahmanas, the cows, religion, and the welfare of other people. O master of the house, the three principles of dharma, artha, and kam flourish in household life, which is constantly full of good fortune." Purport: in household life, one can develop the three principles of religion, economic development, and sense gratification according to the regulations given in the Shastras. But to attain liberation, one must give up household life and place himself in the transcendental renounced order. Kashyap Muni was not in the renounced order of life, therefore he is addressed here once as Brahman and another time as Grihamedhine. Aditi, his wife, assured him that as far as household life was concerned, everything was going nicely, and the Brahmanas and cows were being honored and protected. In other words, there were no disturbances. Household life was duly progressing. तो अदिति अपने ब्राह्मण पति को संबोधित करके बोल रहे हैं कि आप धर्म के मूर्तिमान, थ्री प्रिंसिपल ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाउस होल्ड लाइफ मतलब गृहस्थ जीवन में ये तीन चीज़ होना जरूरी है। धर्म अगर नहीं रहेंगे तो अर्थ नहीं आएगा, मनी पैसा, और अर्थ नहीं होगा तो अपना जो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए धर्म अर्थ काम। लेकिन अल्टीमेटली शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस गिवन इन द शास्त्रस। मतलब ये तीन चीज़ धर्म अर्थ काम ये शास्त्र में दिया गया है। बट टू अटेन लिबरेशन वन मस्ट गिव अप हाउस लाइफ। लेकिन मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन को त्याग के
लाइफ एंड प्लेस हिमसेल्फ इन द ट्रांसेंडेंटल रिनाउंसियल ऑर्डर, मतलब वानप्रस्थ लेना है। वानप्रस्थ का मतलब भगवत भक्ति में पूरी तरह लीन होना। वन में जाके बंदर की तरह रहने से ही वानप्रस्थ नहीं कहा जा सकता। वानप्रस्थ का सच्चा अर्थ, असली अर्थ है भगवान की भक्ति में पूरी भक्ति लीन होना, भगवान की सेवा में लीन होना, भक्ति में नहीं। भक्ति और भक्तिमय सेवा, श्रील प्रभुपाद भक्ति की संज्ञा भक्तिमय सेवा के द्वारा दी है। सिर्फ भक्ति हम सेंटिमेंटली कुछ कर रहे ऐसा नहीं, कुछ सेवा प्रैक्टिकल करके दिखाना, इसीलिए यहाँ पर वर्णन किए हैं। नेक्स्ट श्लोक, टेक्स्ट 12। अग्रयोथितयो भृत्ता भिक्षभोजे च लिप्सव सर्वभगवतो ब्रह्मणो अनुध्यानं रिष्यति। O beloved husband, the fire's guests, servants, and beggars are all being properly cared for by me, because I always think of you. There is no possibility that any of the religious principles will be neglected. मतलब कश्यप मुनि का प्रश्न था कि आप गृहस्थ जीवन में धर्म है कि अतिथि को सत्कार करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, यज्ञ संपादन करना चाहिए, गृहस्थ जीवन का शास्त्र द्वारा रिकमेंडेशन है। तो वो प्रश्न किए थे, पूछे थे कश्यप मुनि अदिति को। तो अदिति अभी जवाब दे रहे कि मेरे प्रिय पतिदेव, द फायर्स गेस्ट सर्वेंट्स एंड बेगर्स आर ऑल बीइंग प्रॉपरली केयर्ड फॉर बाय मी, मतलब सभी तरह का, जैसे ब्राह्मण, गाय, यज्ञ, अतिथि, सबको हम वैसे ही सम्मान देते। क्यों? बिकॉज आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू, क्योंकि हम आपका सर्वदा चिंतन करते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट एनी ऑफ द रिलीजियस प्रिंसिपल्स विल बी नेग्लेक्टेड, मतलब ऐसा कोई यही क्या कहने का मतलब, ऐसा कोई संभावना ही नहीं है कि हम किसी भी तरह के धार्मिक कृत्यकलापों को त्याग दें, क्योंकि मैं सर्वदा आपका चिंतन करता हूँ और आप ही धर्मों के रक्षक या धर्म को स्थापना करने वाले, जिसके कारण ऐसा कभी संभावना हो ही नहीं सकता कि मैं धर्म के विरुद्ध या धर्म का जो सिद्धांत है उसको हम छोड़ दें। टेक्स्ट 13। कोनु में भगवन कामो न संपद्येत मानसा जस्सा भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते। O my Lord, since you are a Prajapati and are personally my instructor in the principles of religion, what is the possibility that all my desires will not be fulfilled? अदिति बोल रहे कि आप प्रजापतियों में से है और पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से आप मुझे निर्देश दे रहे हैं कि धर्म का सिद्धांत, तो कैसे संभव है कि मेरा किसी भी तरह की इच्छा पूरी न हो। टेक्स्ट 14। तवेव मारीच मन शरीरजा प्रजा इमा सत्तरजस्तमोजस समस भवांस्तस्सुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरा। Son of Marichi, because you are a great personality, you are equal toward all the demons and demigods, who are born either from your body or from your mind, and who possess one or another of the three qualities Satyagun, Rajagun, and Tamagun. But although the Supreme Person of Godhead, the Supreme Controller, is equal toward all living entities, he is especially favorable to the devotees. यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं अदिति कश्यप मुनि को कि हे मरीचि पुत्र, क्योंकि आप बिकॉज यू आर ए ग्रेट पर्सनैलिटी और इक्वल टू वर्ड द डिमॉन्स एंड डेमिगॉड्स, क्योंकि आप एक ऐसे महान व्यक्ति है जो दैत्य और दानव, असुर और देवताओं को समान रूप से देखते हैं। हो सकता है वो लोग अपने 3 गुणों के अनुसार, सत्वगुण के अनुसार कोई देवता बनता है, तमोगुण के अनुसार कोई राक्षस बनता है, असुर बनता है, रजोगुण के अनुसार लोभी बनता है। तो 3 गुणों के अनुसार हो सकता है कोई
अपना अपना व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है, कोई असुर बनता है, देवता बनता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सबके प्रति समभाव रखते हैं। जैसे भगवान, बट although the supreme person of Godhead, the supreme controller, is equal toward all living entities, he is especially favorable to the devotees। जैसे भगवान सर्व जगत के मालिक है, सर्वनियंता है, और विशेषकर वो अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु होते हैं। Purport in Bhagavad Gita 19:9-29, the Lord says, समहं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमांग भक्ता मयि ते तेषु चाप्यः। Although the Supreme Person of Godhead is equal toward everyone, he is especially inclined toward those who engage in this his devotional service। The Lord says, कौनते प्रति जाने न मे भक्त पन्नस्यति। मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पार्पोट में तात्पर्य में वर्णन किए हैं, भगवद गीता का कोटेशन दिए हैं कि समहं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय, कि भगवान न किसी के प्रति पक्षपात करते हैं, न किसी का पक्ष लेते हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी जो कोई उनके भक्तिमय सेवा में लगते हैं उनको विशेष करुणा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर और एक जगह बताया गया है कि कौनते प्रति जाने न मे भक्त पन्नस्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा घोषणा कर दी है सारे जगत में कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यू डिक्लेयर होल वर्ल्ड दैट माय डिवोटी नॉट vanquished, please declare that my devotee will never be vanquished। Elsewhere Krishna also says, यथामं प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भक्त जो बन जाता है, किसी भी तरह से उनका अमंगल, विनाश, किसी तरह का कुछ ये नहीं होता, क्योंकि भगवान साक्षात उनको देख रेख करते हैं, उसे रक्षा करते हैं। किंतु फिर भी जे यथांग प्रपद्यन्ते, जो जिसकी जैसी इच्छा होती है, तांग सतैव भजाम्यहम्, मैं उसी के अनुसार उसे पुरस्कृत करता हूँ। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, मतलब मेरे पद का अल्टीमेटली सभी मेरे ऊपर डिपेंड है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4 अध्याय 11 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, एक्चुअली एवरीवन ट्राइंग टू प्लीज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड इन वेरियस वेज, मतलब सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न पद में भगवान को प्रसन्न करने का ही चेष्टा करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू देयर मेथड्स ऑफ अप्रोच द सुप्रीम लॉर्ड इंडल्ज देम विद डिफरेंट बेनेडिक्शंस, तो जो जैसा उनकी भजना करते हैं उसी के अनुसार उनको फल देते हैं। Thus Aditi appealed to her husband by saying that since even the supreme controller favors his devotees, and since Indra Kashyap's devoted son was in difficulty, Kashyap should bestow his favor upon Indra। क्योंकि यहाँ पे अदिति की यही अपने पतिदेव के प्रति यही अनुरोध कर रहे हैं कि इंद्र तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो कश्यप डिवोटेड सन, और कश्यप का मतलब समर्पित पुत्र है, तो कश्यप को चाहिए कि उनके प्रति वो वरदान कृपा प्रदर्शित करे उस बुरी परिस्थिति में, क्योंकि वो लोग तो स्वर्गलोक को छोड़ के दूसरे जगह भाग गए हैं, क्योंकि बलि महाराज का आक्रमण हुआ स्वर्गलोक में, तो समस्त देवता स्वर्गलोक खाली, तो इसीलिए अदिति चिंतित था। तो कश्यप मुनि को बोले कि आप किस समाधान निकालिए, क्योंकि आपका तो बहुत ही प्यारा पुत्र है, आप उसे रक्षा कीजिए, उसको करुणा प्रदर्शित कीजिए। टेक्स्ट 15, तस्मादिश भजंता में श्रेयश्चिंतय सुब्रत हृतश्रिय हृतस्थान सपत्ने पाहि न प्रभो। Therefore, most gentle Lord, kindly favor your maidservant. We have now been deprived of our opulence and residence by our competitors. The demons kindly give us protection। Aditi, the mother of the demigods, appealed to Kashyap Muni to give the demigods protection। When we speak of the demigods, this also includes their mother। तो कश्यप मुनि को बोल रहे अदिति कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है
कि देवताओं दैत्यों का आक्रमण स्वर्गलोक में होकर देवता अभी भाग गए दूसरी जगह, तो आपका कर्तव्य है कि हम लोगों को रक्षा करें। When we speak of the demigods, this also includes their mother. जब देवताओं की बात होती है तो देवताओं की माँ अदिति वो भी साथ में आ जाते हैं, क्योंकि अदिति द मदर ऑफ द डेमिगॉड्स, अदिति देवताओं की माँ है, माता है। इसीलिए मतलब अदिति रक्षा चाह रहे कि इस भयंकर परिस्थिति से बचाए, सबको अपना अपना स्थान पुनः प्राप्त हो। टेक्स्ट 16। परिर्विवासिता साहं मग्नावेशन सागरे यशोर्जं श्रियसं स्थानं हृतानि प्रबलैर्मम। The demons, our formidably powerful enemies, have taken away our opulence, our beauty, our fame, and even our residence. Indeed, we have now been exiled, and we are drawing in an ocean of trouble. मतलब बोल रहे कि जो दानव है, दैत्य लोग, पावरफुल एनिमीज, जो लोग बहुत शक्तिवान शत्रु है, वो हमारा सब कुछ हरण कर लिया। हमारा जो ऐश्वर्य, हमारी सुंदरता, हमारी यश, यहाँ तक कि हमारा घर, हमारा जगह। इंडिड वी नाउ बिन एग्जाइल्ड, मतलब अभी हम लोग वनवासी हो गए। एंड वी आर ड्राइंग इन एन ओशन ऑफ ट्रबल, और अभी हम लोग समुद्र, क्या बोलते हैं, दुख समुद्रों में गोते लगा रहे हैं। टेक्स्ट 17। यथा तानि पुनो साधो प्रपद्येरेन ममात्मजा तथा विदेहि कल्याणं ध्येया कल्याणकृत्तमा। O best of the sages, best of all those who grant auspicious benedictions, please consider our situation and bestow upon my sons the benediction by which they can regain what they have lost. अदिति कश्यप मुनि से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि पुनः उनका वो राज्य स्वर्गलोक प्राप्त हो। अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे संबंध में। टेक्स्ट 18। श्री शुकुवाच एवमभ्यर्थितोदित्ता कस्तामाह स्वयमेव अहो मायाबलं विष्णु स्नेहबद्धमिदं जगत्। Sukadeva Goswami continued, when Kashyap Muni was thus requested by Aditi, he slightly smiled. Alas, he said, how powerful is the illusory energy of Lord Vishnu, by which the entire world is bound by affection for children. Purport: Kashyap Muni was surely sympathetic to his wife's affliction, yet he was surprised at how the whole world is influenced by affection. तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि जब कश्यप मुनि अदिति की ये सब वाणी श्रवण किए तो वो थोड़ा मुस्कुराए और सोचने लगा कि भगवान विष्णु की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, किस तरह कार्य प्रदर्शित करते हैं कि स्नेह बंधन, ममता, अपने पुत्र पुत्री नाती पोता के प्रति जो बंधन है, ममता स्नेह रूपी गांठ, कैसे जगत को बांध के रखे हैं। By which the entire world is bound by affection for children, मतलब पूरा जगत स्नेहमयी गांठ से बंधा हुआ है। टेक्स्ट 19। कदेहो भैतिको नत्मा कोरचात्मा प्रकृते पर कश्यके पतिपुत्राद्दा मोह एव हि कारणम। Kashyap Muni continued, what is this material body made of 5 elements? It is different from the spirit soul. Indeed, the spirit soul is completely different from the material elements from which the body is made. But because of bodily attachment, one is regarded as a husband or son. The illusory relationships are caused by misunderstanding. कश्यप मुनि बोल रहे कि व्हाट इज दिस मटेरियल बॉडी, ये शरीर क्या है जो पंच तत्वों से बना हुआ है, जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश, जो आत्मा से भिन्न है। शरीर अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है। शरीर बनाया जाता है लेकिन आत्मा अमर है। बट बिकॉज ऑफ बॉडी अटैचमेंट, क्योंकि भौतिक
शरीर के प्रति हमारा आकर्षण वन इज रिगार्डेड एज हाउस होल्ड हस्बैंड सन, मतलब कोई सोचता है ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है। यही है भगवान की बहिरंगा शक्ति। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब हमारी नासमझ के कारण होता है। अगर हम लोग समझ जाते हैं आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण ऐसा हम लोग सोचते हैं। काउज दिस इलस्ट्रेट रिलेशनशिप्स आर काउज बाय मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मतलब जो रिलेशन है माता पुत्र बंधु पिता पत्नी बच्चे, ये सब नासमझ के कारण होता है। परपट से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, द स्पिरिट सोल आत्मा और जीव इज सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी which is combination of 5 material elements. This is a simple fact, but it is not understood unless one is spiritually educated. मतलब बताया गया है कि आत्मा और शरीर अलग अलग चीज़ है, किंतु ये हम लोग सिर्फ जानते हैं थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल में वही व्यक्ति जाने जो स्पिरिचुअली एजुकेटेड, मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णता। Kashyap Muni met his wife Aditi in the heavenly planets, but the same misconception extends throughout the entire universe and is also here on earth. मतलब कश्यप मुनि का ये सब बातचीत चल रहा है कहाँ पर? स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक हायर प्लेनेटरी सिस्टम। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ये जो इलुसरी यानी जो नासमझ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित, ये हर जगह है। यहाँ तक इस पूरा पृथ्वी, द इंटायर यूनिवर्स इज ऑल्सो हेयर इन अर्थ, मतलब इस पृथ्वी लोक में भी है। देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, विभिन्न प्रकार की आत्माएं जीवात्माएं होती है, बट ऑल ऑफ देम आर मोर और लेस अंडर द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी कंसेप्शन ऑफ लाइफ। तो सभी कुछ न कुछ हद तक इस मतलब शरीर संबंधित जो धारणा है उसी में रहता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑल लिविंग एंटिटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आर मोर और लेस डिवोइड ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। मतलब अभी सारे समस्त जीवात्मा विशेषकर ऑल लिविंग एंटिटीज इन दिस मटेरियल, भौतिक जगत में जितने सारे जीवात्माएं हैं, आर मोर और लेस डिवोइड ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान उनका शून्य समझिए। द वैदिक सिविलाइजेशन हाउएवर इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन इज द स्पेशल बेसिस ऑन व्हिच भगवद गीता एंड स्पोकन टू अर्जुन। मतलब ये भौतिक जगत जो है इसमें जितने सारे जीवात्माएं लगभग आध्यात्मिक ज्ञान शून्य है। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार मतलब ये बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन, वैदिक सभ्यता में ये आध्यात्मिक शिक्षा को प्रधानता दिया गया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। और उसका सबसे बेस्ट बुक है भगवद गीता, और स्पोकन टू द लॉर्ड अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भगवद गीता का ज्ञान दिया। इन द बिगिनिंग ऑफ भगवद गीता कृष्ण इंस्ट्रक्टेड अर्जुन टू अंडरस्टैंड दैट द स्पिरिट सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। तो पहले ही भगवद गीता के पहले ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोले कि देहिनोस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्तन मरियते। The embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age. The soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such change. मतलब यहाँ पर जैसे एक शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से कुमारावस्था, युवावस्था, आपका वृद्धावस्था, अंतिम में मृत्यु। लेकिन जो धीर होता है, those who are the self-realized soul, जो अनुभवी आत्मा है कि आत्मा क्या है शरीर क्या है, जो इस तरह के तत्वों को जानता है, इज नॉट bewildered by such a change। इस चेंज में ये जब परिवर्तन होता है शरीर का कि वृद्धावस्था के बाद मृत्यु, इसमें मोह को प्राप्त नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली दिस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज कम्प्लीटली एब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन। दुर्भाग्यवश अभी वर्तमान सभ्यता, वर्तमान संसार में, वर्तमान जो मानव सभ्यता है, ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से शून्य है। नो वन अंडरस्टैंड हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कोई भी अपना वास्तविक स्वार्थ क्या है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु which lies with the spirit soul, not with the material body। मतलब वास्तविक स्वार्थ है, वास्तविक सेल्फिश मूड क्या है कि हम भगवान विष्णु के अंश से, भगवान कृष्ण
इस जगत के परम भोक्ता है, मालिक है, उनके साथ मेरा संबंध है, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार और सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह के ज्ञान को जब तक नहीं प्राप्त होगा, यहाँ पर बोल रहे कि एजुकेशन मीन्स स्पिरिचुअल एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, टू वर्क हार्ड इन द बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन इज टू लिव लाइक एन एनिमल। मतलब बिना जाने आत्मा का ज्ञान जाने बिना गधा की तरह परिश्रम करना ये पशु का काम है। नायंग देहो देह भाजा में निर्लोके कष्टान कामान अरते बिड़भुजा। कि पीपुल आर वर्किंग, श्रीमद् भागवतम 5:1, पीपुल आर वर्किंग सो हार्ड सिंपली फॉर बॉडीली कम्फर्ट्स। व्यक्ति इतना कठोर परिश्रम क्यों करते हैं? ओनली अपने शरीर को सुख देने के लिए। विदाउट एजुकेशन रिगार्डिंग द स्पिरिट सोल, आत्मा के ज्ञान को जाने बिना। दस दे आर लिविंग इज इन ए वेरी रिस्की सिविलाइजेशन। ये बहुत फॉर इट इज ए फैक्ट दैट द स्पिरिट सोल हैज टू ट्रांसमिग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर तथा देहांतर प्राप्ति। विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन पीपुल आर केप्ट इन डार्क इग्नोरेंस एंड डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू देम आफ्टर द एनिहिलेशन ऑफ द प्रेजेंट बॉडी। मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं वर्तमान सभ्यता, वर्तमान समाज को देखकर, कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य पशु की तरह जी रहा है, और पशु संसार में, पशु समाज में शांति की संभावना नहीं है। क्योंकि सच्चाई है कि ये जो प्रकृति का नियम है बहुत ही कठोर है, क्योंकि व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाएगा उसे पुनः जन्म मिलेगा। तो अगर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि फॉर इट इज ए फैक्ट दैट द स्पिरिट सोल हैज टू ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो पीपुल आर केप्ट इन डार्क इग्नोरेशन एंड डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू देम आफ्टर द एनिहिलेशन ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब वर्तमान सभ्यता मनुष्य को अंधकार में रख रहे हैं, जीवों को अंधकार में रखा जा रहा है, और अंधकार के कारण उसको पता नहीं चल रहा कि मृत्यु के मेरा क्या गति होगा। ठीक है, दे आर वर्किंग ब्लाइंडली, वो मतलब अंधा की तरह काम कर रहा है। एंड ब्लाइंड लीडर्स आर डायरेक्टिंग देम, और जो अंधा है वही अंधा उसे दूसरे अंधा को रास्ता दिखा रहे हैं। अंधा जथांधेर उपनियमानस्ते पिसा तंत्र उरुदामनी बद्धा। ए फूलिश पर्सन डज नॉट नो that he is completely under the bondage of material nature, and then after death material nature will impose upon him a certain type of body which he will have to accept. He does not know that although in his present body he may be very important man, he may next get the body of animal or tree because of his ignorant activities in the modes of material nature. मतलब व्यक्ति को ये मानव शरीर मिला है, मानव देह मिला है भगवत भक्ति करने के लिए, आत्म तत्व जानने के लिए, हम आत्मा हैं, भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, ये सब समझने के लिए मिला है। एक परीक्षा स्थल, ये परीक्षा के समय अगर हम लोग आलसी लेजी हो जाएंगे, मतलब मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, और इस टाइम अगर हम लोग जैसे परीक्षा के टाइम अगर परीक्षा नहीं दिया जाए, एग्ज़ाम नहीं दिया जाए, तो हम लोग फेल हो जाएंगे। तो मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद अगर आध्यात्मिक ज्ञान, वो एजुकेशन जो शिक्षा है, यही भगवत प्राप्ति का, इसी के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको अगर छोड़ देंगे, इसको हम लोग डिनाइड कर देंगे, तो हम लोग जो भी करेंगे वो मूर्खता है। और जिसके कारण हम लोग एक दूसरा शरीर, अभी हो सकता है हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है, अगले जीवन में एक पशु का शरीर मिल जाएगा, एक वृक्ष का शरीर मिलेगा। Therefore, the Krishna consciousness movement is trying to give the true light of spiritual existence to all living entities. तो इसीलिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये सारे विश्व में यही वास्तविक ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। दिस मूवमेंट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस संस्था को समझने के लिए कोई समस्या नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। एंड पीपुल मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट, और इसे कोई आसानी से कर भी सकते हैं, इसका सुयोग उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। फॉर इट इज विल सेव देम फ्रॉम द रिस्की लाइफ ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके माध्यम से हमारा जो उत्तरदायित्व है हमारा कि मानव जीवन को भगवत प्राप्ति करवाना है।
तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्की लाइफ है, बहुत ही मतलब डेंजर सिचुएशन है। तो हम लोगों को करना चाहिए, ये संस्था को समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का मनोभाव यहाँ पे व्यक्त हुआ है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि वर्तमान जगत की अवस्था, वर्तमान सभ्यता व्यक्तियों को पशुओं की तरह शिक्षा दे रहे हैं। जैसे एक अंधा भी कुछ बोलता है, हाँ यहाँ जाने का रास्ता है, वो खुद नहीं जानते कि यहाँ कहाँ जाएंगे, और दूसरों को बोलते हैं और वो गड्ढा में जाके गिरता है। दोनों, एक अंधा दूसरे अंधा का हाथ पकड़ रहे, दोनों गड्ढे में जाके गिरता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोले कि इस संसार में जितने सारे शिक्षा व्यवस्था है, जितने बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसमें शिक्षा बहुत मिलता है, लेकिन वो तो बॉडी कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, वो तो बॉडी मतलब शरीर से संबंधित शिक्षाएं हैं। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा संबंधित ज्ञान उसे नहीं दिया जाए तो मृत्यु के बाद तो आत्मा दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो कहाँ जाएंगे? वो चले जाएंगे एक पशु के शरीर में। और पशु के शरीर में चले जाने के मतलब बहुत ही गरीब, कब कितना करोड़ों जन्म लगेगा फिर मनुष्य शरीर में आने का, और फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होंगे, फिर भगवत भक्ति का चांस मिलेगा कि नहीं। और उस टाइम ये इस्कॉन जैसे संस्था, कलियुग, घोर कलियुग आ गया, तो अभी तो कलियुग का ओनली 5000 वर्ष व्यतीत हुआ है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपना भाव व्यक्त किए जगतवासियों के सामने कि दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज ट्राइंग टू गिव द रूल ट्रू लाइट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस टू ऑल लिविंग एंटिटीज। समस्त जीवात्माओं के लिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवत प्राप्ति का ये वास्तविक वैदिक ज्ञान जगतवासियों के सामने प्रकट कर रहे हैं। दिस मोमेंट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसको समझने के लिए कोई मतलब कठिन काम नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को, हम लोग को समझना चाहिए सब। ठीक, यहाँ पे कश्यप मुनि पहले क्या बताए, उनकी पत्नी को नासमझता, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है, ये मेरा पुत्र है, मेरा पौत्र है, मेरा नाती पोता है। जो वास्तविक आत्मा तो भगवान का अंश है, उसके साथ वो बिछड़ गए, उनके साथ कैसे उसे मिलाना है, यही है वास्तविक काम, यही है वास्तविक ज्ञान। उसके बारे में सब करना चाहिए कि हम लोग इस जगत में गिर चुके हैं, जगतवासी भगवान के साथ अपना रिश्ता भूल के यहाँ पे कष्ट उठा रहे हैं, तो कैसे इन लोगों को वहाँ पर कृष्ण के चरण कमल तक पहुँचाया जाए, ये चिंता होना चाहिए। लेकिन हमारा चिंता शरीर से संबंधित है, तो ये चिंता अच्छा नहीं है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर कश्यप मुनि, उनका ये चिंता देख कर, अदिति का ये चिंता देख के मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो कितना मतलब बुद्धिमत्ता के साथ सारे जगत को भ्रमित करके रखे हैं। टेक्स्ट 20। उपतिष्ठस्य पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्। My dear Aditi, engage in devotional service to the Supreme Person of Godhead, who is the master of everything, who can subdue everyone's enemies, and who sits within everyone's heart. Only that Supreme Person, Krishna or Vasudev, can bestow all spacious benedictions within everyone, for he is the Supreme Master of the universe. कश्यप मुनि अदिति को निर्देश दे रहे कि आप जिस दुखमय परिस्थिति में जकड़े हुए हैं, इस दुखमय स्थिति से उबरने का एक ही मात्र सहारा है, एक ही मात्र उपाय है भगवान वासुदेव कृष्ण जनार्दन की भक्ति करना। उनको भक्ति करने से क्या है, हु इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, जो समस्त जगतों के मालिक है और समस्त जीवाओं के हितैषी शुभ चिंतक है। उनकी भक्ति करने से, और वो सबके हृदय में वास करते हैं। कैन बिस्टो ऑल ऑस्पिशियस बेनेडिक्शंस अपॉन एवरीवन, जो भगवान समस्त जीवाओं को वरदान, क्या वरदान, ऑस्पिशियस बेनेडिक्शन, शुभ वरदान, मतलब वास्तविक जीवों का कैसे मंगल होगा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भगवान उसको आशीर्वाद देंगे। और ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, और वही वास्तविक गुरु है पूरे संसार का। कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति को ये समझा रहे हैं। परपट श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में, with these words Kashyap Muni tried to pacify his wife. Aditi made her appeal to her material husband. Of course that is nice, but actually material relative cannot do anything good for anyone. मतलब कश्यप मुनि का ये शब्द अदिति को अच्छा लगना, ताकि वो जो उसका जो मन खराब हुआ है उसे कैसे ठीक किया जाए। अदिति मेड हर अपील टू मटेरियल है, मतलब अदिति ये किसके प्रति अपना प्रस्ताव रखे है,
अपने मेटेरियल हस्बैंड मतलब भौतिक पति। वास्तविक पति तो कृष्ण है। वास्तविक पति, पिता, माँ, सब कुछ है कृष्ण। कृष्ण मोर माता पिता, कृष्ण मोर बंधु, कृष्ण इज माय फ्रेंड, कृष्ण इज माय मदर, कृष्ण इज माय फादर, वैष्णव आचार्यों का गीत है। तो कृष्ण ही सब कुछ है, वास्तविक पति, पिता, माता, बंधु, सब कुछ। बाकी सब ये जो रिलेशन हम लोग बनाते हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, ये मेरा बहन है, ये मेरा बंधु है, ये सब मटेरियल है। मतलब मटेरियल का अर्थ होता है जो परमानेंट नहीं है, जो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो यहाँ पर बट एक्चुअली मटेरियल रिलेटिव कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर एनीवन। जो भौतिक रिलेशन है, इस रिलेशन से संबंधित जो भी काम किया जाए, इससे कोई अच्छा लाभ नहीं होता। एनीथिंग गुड फॉर एनीवन, इफ एनीथिंग गुड कैन बी डन, इट इज डन बाय द सुप्रीम पर्सन गॉडेड वासुदेव। अगर कोई अच्छा इस जगत में कुछ करे तो एकमात्र भगवान कृष्ण ही सबका भला करता है। देयरफॉर कश्यप मुनि एडवाइस हिज वाइफ अदिति टू बिगिन वर्शिपिंग लॉर्ड वासुदेव हु इज सिचुएटेड इन एवरियन हार्ट। एक ही अदिति का प्रस्ताव था कि आप कुछ कीजिए मेरे पति। तो एक व्यक्ति मतलब भौतिक दृष्टिकोण से अगर किसी को कुछ सांत्वना या कुछ करना, उसमें किसी का वास्तविक मंगल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं एकमात्र भगवान वासुदेव, एक कश्यप मुनि बोल रहे एकमात्र वासुदेव कृष्ण ही जगत का रियल मतलब वास्तविक मंगल कर सकता है। इसीलिए आपका सही उद्देश्य होना चाहिए भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करो। मतलब कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति को ये बोल रहे हैं। He is the friend of everyone and is known as Janardhan because he can kill all his enemies. उसका नाम है जनार्दन और जो समस्त जीवात्माओं का मित्र है। There are three modes of material nature: goodness, passion and ignorance. And above material nature, transcendental to material nature, is another existence which is called शुद्ध सत्ता। मतलब इस जगत में तीन प्रकार के गुण काम करते हैं, सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन इनमें से एक परे है, वो है शुद्ध सत्य, और शुद्ध सत्य ही भगवान वासुदेव की स्थिति है। In the material world, the mode of goodness is considered the best, but because of material contamination, even the mode of goodness is sometimes overpowered by the modes of passion and ignorance. हम लोग जानते हैं कि इस जगत में सत्वगुण सबसे अच्छा है, लेकिन कभी कभी यही सत्वगुण और तमोगुण और रजोगुण उसको लांग जाते हैं, सत्वगुण को क्रॉसिंग कर जाते हैं। But when one transcends the competition between these modes and engage himself in devotional service, he rises above the three modes of material nature. लेकिन कोई अगर भक्तिमय सेवा में लग जाता है, भगवान की शुद्ध सत्य मतलब भगवान की प्रेममय सेवा में युक्त हो जाते हैं, तो ये जो कंपटीशन मार्केट है, प्रतियोगिता, एक गुण दूसरे को लांघता है, दूसरा गुण तीसरे को, तो ये गुण के बंधन से वो छूट जाता है। ठीक है, और वो इस भौतिक नेचर, मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति को ऊपर चले जाते हैं। इन दैट ट्रांसेंडेंटल पोजीशन वन इज सिचुएटेड इन प्योर कॉन्शियसनेस, और यही है वो शुद्ध सत्य। सत्यम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, श्रीमद् भागवतम 4th Canto 3rd Chapter 23 श्लोकस। एबव मटेरियल नेचर इज द पोजीशन कॉल्ड वासुदेव। एबव मटेरियल नेचर मतलब भौतिक प्रकृति के ऊपर है वासुदेव स्थिति, और फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कॉन्टेमिनेशन, यही भौतिक दूषणता से मुक्त। ओनली इन दैट पोजीशन कैन वन परसीव द सुप्रीम पर्सनल ऑफ गॉडहेड वासुदेव। इसी अवस्था में कोई भगवान को अनुभव कर सकते हैं, कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं। दस द वासुदेव कंडीशन फुलफिल्स स्पिरिचुअल नेसेसिटी, वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और उसी अवस्था में हमारा आध्यात्मिक जितना चीज़ जरूरत जो नीड है, जो हमारा आवश्यक है, वो सब मिल जाता है। ये वासुदेव स्थिति में भगवान से जो भी प्रार्थना करेंगे, या प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिक भगवान आपको फुलफिल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको भगवान के बारे में जानना है, तो भगवान आपको ऐसी जगह में भेज देंगे, या ऐसे परिस्थिति या ऐसी अवस्थाओं में आपको रखेंगे जहाँ पर भगवान की हरि का कथा गायन होता है। ठीक है, इसीलिए मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं दस दी वासुदेव कंडीशन फुलफिल्स स्पिरिचुअल नेसेसिटी। वासुदेव स्थिति में ही है
कि आध्यात्मिक जो हमारी आवश्यकता सब कुछ पूर्ण होती है। वासुदेव, भगवान वासुदेव समस्त वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है वो समस्त महात्माओं में सुदुर्लभ है। And when realize Vasudev, the supreme personality of Godhead, he becomes most exalted. अगर कोई भगवान वासुदेव कृष्ण को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तो बहुत ही उन्नत माना जाता है। परमात्मा वासुदेव is situated in everyone's heart, as confirmed in Bhagavad Gita. The Lord says, "तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम उपजानते थे।" परमात्मा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में वास करते हैं और वो बुद्धि प्रदान करते थे। शाम सतत जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उसको भगवान ददामी बुद्धि जोगम, उसे ऐसा बुद्धि प्रदान कर सके जैन मामा उपजाने, जिसके माध्यम से भगवान के पास आ सके। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठते। द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। ओ अर्जुन, भोक्तानां यज्ञ तपसां सर्वलोक महस्रम सुहृदम सर्वभूतानां गात्तमं शांतिम रिच्छति। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का मनोभाव कि कश्यप मुनि अदिति को ये सब इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रहे कि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से ही कैसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होगा, और भगवान वासुदेव कितने महिमान्वित व्यक्ति है और कितने जीवों के प्रति करुणा, सुहृदय, सुबंधु, मतलब कितना, तो उनकी महिमा के बारे में कश्यप मुनि बोल रहे कि उनकी भक्ति करना ही बेस्ट है। तो श्रील प्रभुपाद इस चीज़ को और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके हमारे सामने प्रेजेंट किए कि वो तो कश्यप और अदिति, कश्यप मुनि अदिति को बोले कि आप भक्ति करो, 2 लाइन में वो समझ गया, वो भक्ति करना स्टार्ट किया। लेकिन हम लोग इतना मूढ़ है, इतना रास्केल है, धूर्त है, हम लोग कितना बार बार सुनते हैं, फिर भी भगवान की महिमा सुनते हैं लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इतना बड़ा लंबा तात्पर्य दिए भगवान की महिमा का और ज़्यादा। कश्यप मुनि तो 2 लाइन में 2 श्लोक में बोल दिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद पूरा लाइन के लाइन भोक्तारं यज्ञ तपसां हृदय सर्जन तिष्ठति सुहृदम सर्वभूतानां गात्तमं शांतिम रिच्छति, विभिन्न श्लोकों का कोटेशन देकर श्रील प्रभुपाद हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं कि जैसे कश्यप मुनि अदिति को समझा रहे थे कि भगवान की वासुदेव की भक्ति करने से ही एकमात्र शांति प्राप्त होगा, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद हम लोग जिस भौतिक दलदल में फंसे हुए हैं, किसी स्थिति में भगवान के पास पुनः चले जाए या कैसे, तो श्रील प्रभुपाद जैसे कश्यप मुनि का रोल कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, और हम लोग रोल कर रहे हैं अदिति का। अदिति जैसे भौतिक एंजाइटी, हमारा दुख करने का जो, जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं असुच्चानम असुच्चस्तम प्रज्ञवादस्य भाष्य, मतलब जिस विषय में दुख करना चाहिए उस विषय में दुख कर रहे हैं हम लोग। हमारा दुख करने का कुछ जरूरत ही नहीं, जो चीज़ हम लोग को मिला है इससे बड़ा सुजग का कली युग, धन्य कली युग, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। ये 500 वर्ष के जो 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु चले गए, प्रेडिक्शन किए, भविष्यवाणी करके गए हैं कि ये मोमेंट 10,000 वर्ष तक चलेगा, श्रील प्रभुपाद बोल दिए। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त आए, इसको स्टैब्लिश किए, कृष्ण शुद्ध कृष्ण प्रेम जगत में वितरित किए, और उसी संस्था में है हम लोग। और ऐसी कितना फैसिलिटी, कितना सुविधा है भक्ति करने का, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते। क्यों? हम लोग मूढ़ है, हम लोग मूर्ख है। तो इसीलिए हम लोग मूर्ख है, इसीलिए प्रभुपाद विभिन्न चीज़ का उदाहरण देके बार बार जोर देके हम लोग को समझा रहे हैं। जैसे अदिति को 1 लाइन में समझ गया अदिति, कश्यप मुनि बोले पयोव्रत प्रशस्त उपवर्षिक, पयोव्रत भगवान जनार्दन विष्णु वासुदेव की पूजा करने से, उनकी भक्ति करने से समस्त प्रकार के अमंगल नाश हो जाता है और सबको परम मंगलमय वरदान मिलता है। तो कश्यप मुनि बोले, अदिति समझ गए, लेकिन हम लोग तो समझ नहीं पाते, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद इतना सारा अरेंजमेंट किए हैं। Whenever one is perplexed, let him take shelter of the lotus feet of Krishna, who will give the benediction, devotee intelligence to help him surpass all difficulties and return home back to Godhead. भगवान श्री कृष्ण से ऐसा बुद्धि प्रदान करते हैं जिस बुद्धि के माध्यम से वो भगवान कृष्ण के पास भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कश्यप मुनि एडवाइस हिज वाइफ टू सीक शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण वासुदेव सो दैट ऑल हर प्रॉब्लम्स विल बी वेरी इजीली सॉल्व। तो कश्यप मुनि इसीलिए अपनी पत्नी को, अदिति को बोल रहे कि आप जितना जल्दी हो सके भगवान कृष्ण की भक्ति चालू कर दीजिए। कश्यप मुनि वाज एन आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर।
He was not so foolish that he would present himself as an exalted personality, as good as God. मतलब कश्यप मुनि इतना बुद्धिमान है और इतना आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर है। मतलब कश्यप मुनि एक आदर्श गुरु है। वो अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट नहीं किए, जैसे क्या बोलते हैं, अदिति क्या क्या प्रश्न किए, क्या क्या बोलने लगा कि मेरे जितने सारे पुत्र है देवता, वो लोग स्वर्गलोक से भाग गए, हम उनकी माताएं हैं, दैत्य लोग आक्रमण किए, तो एकमात्र आप ही मेरे पति परमेश्वर, आप ही इस भरी मतलब दुख भरी घटना और दुख भरी परिस्थिति से आप उबार सकते हैं। ये मतलब अदिति कश्यप मुनि को बोल रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कितना सुंदर पॉइंट आउट किए कि कश्यप मुनि उस तरह का नहीं है। कश्यप मुनि एक आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब आदर्श गुरु है। आदर्श गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का मतलब क्या है? कृष्ण तक, एक शिष्य को कृष्ण से मिला देना, जीव को कृष्ण के चरणों तक पहुंचाना, ये है आदर्श गुरु का कर्तव्य। तो कश्यप मुनि सब कुछ जानते ही, संसार में मंगल देने वाला, वरदान देने वाला, मंगल वरदान तो बहुत कुछ हो सकता है, मंगल वरदान देने वाला एकमात्र भगवान कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानां, समस्त जीवात्मा के शुभ चिंतक। तो इसीलिए वो क्या किया, बेस्ट होगा वो भगवान की भक्ति में लगो। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोले कि आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर है कश्यप मुनि, जो सीधा कृष्ण की भक्ति करना सिखाता है। तो यही गुरु का कर्तव्य है। जो आजकल हम लोग देखते हैं वर्तमान संसार में, विभिन्न बड़े बाबा, ये बाबा, वो बाबा, वो बाबा, जो खुद को भगवान मानता है, खुद को भगवान की उपाधि देते हैं, लेकिन as good as God. He was actually bona fide guru because he advised his wife to seek shelter at the lotus feet of Vasudeva, and who trains his subordinate or disciple to worship Vasudeva, the true bona fide spiritual master. The word Jagat Guru is very important in this regard. Kashyap Muni did not falsely declare himself to be Jagat Guru, although he actually was Jagat Guru because he advised the cause of Vasudeva. ऐसे में इस श्लोक में वर्णन है, हाँ, सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरु। ठीक है, इसमें कश्यप मुनि, श्रील प्रभुपाद बोले कि कश्यप मुनि तो रियली में जगत गुरु है। जगत गुरु का अर्थ क्या है? जगत गुरु का अर्थ है जो गुरुदेव अपने शिष्य को, अपने आश्रित को भगवान कृष्ण तक पहुंचाने का भार अपने ऊपर ले लेता है, उसे बोलते हैं जगत गुरु, या कृष्ण की भक्ति सिखाता है। तो कश्यप मुनि अदिति को वही प्रोसेस बता रहे हैं कि अब भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति, जनार्दन की भक्ति करो, तो इसे जगत गुरु मानना चाहिए। लेकिन फिर भी कश्यप मुनि कितना विनम्र हृदय, सुहृदय, अपने आप को ये डिक्लेयर फॉल्सली, मतलब अपने आप को ये नहीं बोले कि नहीं मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूँ, पैसा करो ना। वो विनम्र भाव से क्या बोल रहे कि एकमात्र भगवान वासुदेव ही परम मंगल कर सकता है जगत के लिए। इसीलिए सबको, विशेषकर आपको, आप देवताओं की माँ हैं, आपका कर्तव्य बनता है भगवान वासुदेव की भक्ति करो। तो यही है कितना सुंदर गुरुदेव की महिमा, श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, कश्यप मुनि का कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। एक्चुअली वासुदेव इज जगत गुरु, एज क्लियरली स्टेटेड है, वासुदेव जगत गुरु। एक्चुअली वासुदेव ही जगत गुरु है। One who teach the instruction of Vasudeva, Bhagavad Gita is as good as Vasudevam Jagat Guru. But when one who does not teach this instruction as it is, declares himself Jagat Guru, he simply cheats the public. Actually यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जगत गुरु, इस श्लोक में जगत गुरु भगवान के लिए आया है शब्द, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोले कि जगत गुरु वही हो सकता है जो भगवान वासुदेव की वाणी, और भगवान वासुदेव कृष्ण और उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है। तो अगर कोई भगवद गीता को एज इट इज यथा रूप में दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है तो ही ये जगत गुरु, और अगर उसको छोड़कर खुद अपना मेंटल स्पेकुलेशन प्रेजेंट करता है तो वो चीटर्स है, वो चीट्स द पब्लिक, वो जनताओं को ठग रहा है। तो कृष्ण जगत गुरु, एंड वन हू टीच्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण एज इट इज ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण मे बी एक्सेप्टेड एज जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है, लेकिन अगर कोई कृष्ण का प्रतिनिधि बनकर कि बिना किसी तोड़ मड़र कर कृष्ण की वाणी को सही सही ढंग से जगत के सामने प्रेजेंट करता है, वही जगत गुरु है, वो भी जगत गुरु है।
One who manufactures his own theories cannot be accepted. He becomes Jagat Guru falsely. अगर कोई अपना मैन्युफैक्चर, अपना मन के द्वारा कुछ श्लोक रचना या कुछ क्या बोलते हैं सिद्धांत तैयार करना और लोगों को बोलना कि ऐसा इस पथ में चलो, जतो मत ततो पथ, जितना सारा पथ है उतना ही मत है, जितना मत है उतना ही पथ है, सब अलग अलग, तो ये सब नहीं, ये सब फल्स, ये सब फालतू है। श्री प्रभुपाद बोल रहे जगत गुरु फल्सली। टेक्स्ट 21 सविधास्यति ते कामान हरिर्दिनानुकंपनम अमोघा भगवद्नेतिरेति मर्तिमम। The Supreme Person of Godhead, who is very merciful to the poor, will fulfill all of your desire. For a devotional service unto him is infallible. Any method other than devotional service is useless. That is my opinion. कश्यप मुनि अपना मत दे रहे कि भगवान कृष्ण की भक्ति, हु इज वेरी मर्सीफुल टू द पुअर, जो मतलब जीवों के लिए बहुत ही करुणा के सागर है, विल फुलफिल ऑल ऑफ योर डिजायर, वो समस्त मतलब आपकी जितनी सारी इच्छाएं सब पूरा करेंगे। फॉर डिवोशनल सर्विस एंड टू हिम इज इनफेलिबल, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति कभी बेकार नहीं जाता। एनी मेथड अदर देन डिवोशनल सर्विस इज यूजलेस, मतलब भक्ति छोड़कर बाकी जितना सारा पथ है, योग, हठ योग, ये योग, वो योग, आसन प्राणायाम, ये सब बेकार है। दैट इज माय, ये मेरा मत है। कश्यप मुनि अदिति के बोल रहे हैं। एक्चुअली कोई व्यक्ति जब किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति से उबरने के लिए विभिन्न प्रकार का पथ अवलंबन करते हैं। तो कश्यप मुनि का सिद्धांत है कि आप जिस स्थिति में हैं, अब आप कितना भी प्रयास करें कि हम जॉब करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई भी काम का नहीं है। भक्ति कैसा चीज़ है? इनफेलिबल। यहाँ पे बता रहे ट्रांसलेशन में बोल रहे श्रील प्रभुपाद, इनफेलिबल, जो कभी च्युत नहीं होगा, जो कभी बेकार फालतू नहीं होगा, फालतू नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे, स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायतु महत् भयात्, थोड़ा सा भी भगवत भक्ति महान भय से रक्षा करता है। तो परपोर्ट तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैन हु आर कॉल्ड अकाम, मोक्षकाम एंड सर्वकाम। मतलब 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अकाम, मोक्षकाम एंड सर्वकाम। वन हु ट्राइज टू गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मोक्षकाम। जो भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं उसे बोलते हैं मोक्षकाम। वन हु वांट्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट इज कॉल्ड सर्वकाम। और जिस जगत में रहते हुए पूरा भोग करना चाहते हैं उसे बोलते हैं सर्वकाम। And one who has fulfilled all his desires and has no further material desires is called अकाम। और जिसका इस जगत में रहते समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी होगी, अभी किसी भी तरह का मटेरियल इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं है, उसे बोलते हैं अकाम। अकाम, सर्वकाम, मोक्षकाम। ये भक्त हैज नो डिजायर, किंतु जो भक्त होता है वो उसका किसी भी प्रकार का भौतिक इच्छा नहीं होती। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्वोपाधि, विभिन्न जितना सारा हमारा उपाधि है, सर्व विनिर्मुक्त हो, समस्त उपाधियों से मुक्त है। उपाधि मतलब क्या है? हम इंडियन हैं, बंगाली है, हम बिहारी है, हम गुजराती, हम पंजाबी है, हम अमेरिकन है, इंग्लैंड है, जापानीज है, चाइनीज, इस तरह का जो मिसकॉन्सेप्शन, वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जो उनसे मुक्त होकर तत्परत्वेन निर्मलम, वही तत्परत्व, तत् मतलब वही व्यक्ति, परत मतलब भगवान की, निर्मलम शुद्ध भक्ति को कर पाएंगे। He is purified and free from material desires, वो पूरा पूर्ण शुद्ध आत्मा है और समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। The मोक्षकामी wants to achieve liberation by merging into the existence of the supreme Brahman। जो मोक्षकामी होता है वो भगवान के ब्रह्म तेज से लीन होना चाहते हैं। And because of this desire to merge into the existence of the Lord, he is not yet pure। क्योंकि भगवान की शरीर में लीन होना चाहते हैं, जिसके कारण उसे शुद्ध नहीं माना जाता। एंड सिंस दोज हू वांट लिबरेशन आर इम्प्योर, चूँकि जो मुक्ति चाहता है उसे अशुद्ध माना जाता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ द कर्मीज, तो दूसरे कर्मी के विषय में क्या कहा जाए? हु हैव सो मेनी डिजायर्स टू फुलफिल, जिसका बहुत सारी इच्छा होती है पूरा करने के लिए। नॉनदलेस द शास्त्र से अकाम सर्व कामो व, तथापि उसके बाद भी अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार अधि
तीव्रेन भक्ति योगेन जजेतो पुरुषम परम। किंतु फिर भी whether one desires everything or anything, nothing, or desires to merge into the existence of the Lord, is intelligent only if he worship Lord Krishna, the Supreme Person of Godhead, by rendering devotional service. किंतु फिर भी जो भी हो उसे बुद्धिमान माना जाएगा। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भी हो, हम मानते हैं कि प्रभुपाद पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दिया कि 3 प्रकार के, एक है सर्वकामी। सर्वकामी मतलब इस जगत में रहते हुए विभिन्न तरह का भोग करना, भोग करेंगे, इंजॉय करेंगे। दूसरा है अकाम, जिसका किसी प्रकार की कामना नहीं है। और तीसरा है मोक्षकामी, जो मुक्ति चाहता है, इस जगत से मुक्ति चाहता है, मतलब भगवान के शरीर में लीन होना चाहता है। तो बोल के ये चाहता है, जो मेटेरियल डिजायर से चाहना। मेटेरियल और स्पिरिचुअल में अंतर क्या है, मतलब आध्यात्मिक और भौतिक में अंतर यही है, भगवान जो चाहेंगे हम वैसा करेंगे। ठीक है, जो शिक्षाष्टकम का जो लास्ट श्लोक में जो महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे नंदसुत भगवान हरि, आप चाहेंगे तो आप मुझे लात मार के फेंक सकते हैं और चाहेंगे तो अपने चरणों में रख सकते हैं, लेकिन जो भी है मैं आपका नित्य दास हूँ। ये महाप्रभु का शिक्षा है। तो भक्त का मनोभाव यही होना चाहिए, और यही है भक्त का मनोभाव, यही है। लेकिन उनका मनोभाव क्या है, नहीं मैं तो डायरेक्ट भगवान के शरीर में लीन होना चाहूँगा। लेकिन भक्त का मनोभाव नहीं है। भक्त का मनोभाव क्या है कि मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भवतात् भक्ति रहे। तो मुझे जन्म बार बार, ऐसा नहीं कि हम ये मर जाएंगे तो सीधा अरे बाबा इस जीवन में हम अच्छी तरह 64 माला जप करेंगे, शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करेंगे, मरने के बाद भगवत धाम चला जाएंगे, इस तरह की इच्छा भी अगर हो तो वो भी शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती। क्योंकि शुद्ध भक्ति की परिभाषा महाप्रभु दिए है कि मम जन्मनि जन्म से भवतात् भक्ति रहती। मैं अगर इस जन्म के बाद, ये मृत्यु होने के बाद, ये शरीर जब चला जाएगा, जब अगले शरीर भी मिले मुझे, तो भी मैं आपकी भक्ति में सेवा में संग लगूंगा। तो ऐसा होना चाहिए, इस तरह की इच्छा होना ही शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। अगर बोलेंगे नहीं, एक आशा, एक उम्मीद रखेंगे, नहीं कृष्ण तो बोलते हैं, हाँ कृष्ण अपना सेवा कृष्ण कर लेंगे, खुद परफेक्ट बनी है कृष्ण, ऑलरेडी परफेक्ट, वो पूर्ण है। कृष्ण आप भक्ति करेंगे उसका फल वो दे देंगे, ठीक है, आपको भगवत धाम अपने चरणों में स्थान दे देंगे। लेकिन अगर आप ये इच्छा करेंगे फल मंद के, नहीं हम भक्ति कर रहे, चलो बाबा इस बार हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे रे, कृष्ण के धाम भगवत धाम चले जाएंगे, इस तरह की वासना भी है, तो ये भी शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती। ठीक है, लेकिन फिर भी हो, जो भी हो, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोले कि अकाम सर्व कामुबा मोक्ष कामी उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतो पुरुषम परम। अगर आपका कामना वासना रहे, भवबंधन से छूटने का वासना रहे, या भगवान के शरीर में लीन होने का वासना रहे, या भगवान के वहाँ जाके गोलोक वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में बनने की इच्छा है, उनके साथ गो चराने जाने का मन कर रहे हैं, या गोपियों बनकर रासलीला करने के बाद, जो भी हो आपकी इच्छा, जो भी हो, परम बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान कृष्ण के शरण में आते हैं, जो कृष्ण की भक्ति शुरू कर देता है। तो Kashyap Muni saw that his wife Aditi had some material desires for the welfare of her sons, but still he advised her to render devotional service to the Supreme Person of Godhead. मतलब कश्यप मुनि देख रहे हैं कि उनकी जो पत्नी की जो इच्छाएं हैं, जो मतलब लेमेंटेशन, उनकी जो चिंता है, दुश्चिंता का मुख्य कारण क्या है कि अपने पुत्र का शोक, कि अपने पुत्र लोग चले गए, जहाँ उनके स्थान, जिस चेयर में वो बैठते थे, जिस सिंहासन पे, उस सिंहासन में ना होकर दूसरे जगह उसको भगा दिया है, वनवासी की तरह घूम रहा है। तो कश्यप मुनि देख रहे हैं इनका ये चिंता है, तो इसे भौतिक चिंता बोला जाता है। लेकिन फिर भी अगर वासुदेव भगवान की भक्ति करेंगे तो समस्त प्रकार के शुभ मंगलमय वरदान प्राप्त होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही इज ए कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त शुड invariably take shelter of the lotus feet of Vasudev and render transcendental loving service unto him, so that all his desires will be duly fulfilled. जो भी हो, आप कर्मी हो, ज्ञानी हो, हठ जोगी हो, कर्म जोगी हो, जो भी हो, अगर आप जेनो के प्रकार न, आपको भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगना है। कृष्ण इज दीन अनुकंपान, ही इज वेरी मर्सीफुल टू एवरीवन, वो समस्त जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित करते हैं। देयरफॉर इफ वन वांट्स टू फुलफिल हिज मटेरियल डिजायर्स, अगर कोई चाहते कि मेरा भौतिक इच्छा पूरा हो, कृष्ण हेल्प्स हिम, कृष्ण उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। ऑफ कोर्स निसंदेह, समटाइम्स इफ ए डिवोटी इज वेरी सिंसियर,
अगर कोई भक्त बहुत ही निष्ठावान है, द लॉर्ड एज ए स्पेशल फेवर टू हिम रिफ्यूज टू फुलफिल his material desires and directly blesses him with pure unallowed devotional service. It is said in चैतन्य चरितमृत. मतलब कोई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखता है. जैसे मान लीजिए जैसे हमारे मायापुर में राधा माधव को दर्शन करने के लिए इस्कॉन मंदिर में विभिन्न लोग आते हैं, और जो जिसे चाहते हैं उसको मिल जाता है. ऐसा नहीं कि इस्कॉन मंदिर में आके कोई फेलियर हुआ है. विश्व इतिहास में साक्षी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, इस्कॉन मंदिर जो भी एक बार आए हैं वो वहाँ पर कनेक्ट हो गए, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण साक्षात रहते हैं, राधा रानी साक्षात रहते हैं. इस संबंध में मुझे घटना याद आया. एक बार कृपालु महाराज वृंदावन में, कृपालु महाराज को पूछा गया था, कोई भक्तगण पूछे थे या इंटरव्यू में, पीछे इंटरव्यू में कोई न्यूज़ रिपोर्टर पूछा था कि राधा रानी कहाँ है. अभी वृंदावन में. इसमें तो भगवान वृंदावन में 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में लीला करने के बाद चले गए, तो क्या राधा रानी अभी भी है वृंदावन में? कृपालु महाराज को पूछा गया था न्यूज़ रिपोर्टर. तो कृपालु महाराज का जवाब था कि अगर कहीं पर राधा रानी है तो वो इस्कॉन मंदिर में है. वृंदावन में है कि नहीं वो कन्फर्म नहीं. वृंदावन में तो राधा रानी है, क्योंकि वृंदावन तो साक्षात राधा रानी का जगह है. भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं, एक ही है. वहाँ तो वृंदावन है, लेकिन भाव यही प्रकट कर रहे हैं कि कृपालु महाराज बोले कि अगर कहीं पर राधा रानी है इस जगत में, वो है इस्कॉन के मंदिर में. मतलब इससे प्रमाणित होता है कि श्रील प्रभुपाद का जो शुद्ध भक्ति में जो उसका जो हृदय, किस तरह का हृदय थे, जो कि साक्षात राधा रानी गोलोक वृंदावन से यहाँ आकर इस्कॉन के सब मंदिरों में वास करते हैं और भगवान की महिमा का प्रचार कर रहे हैं. तो श्रील प्रभुपाद की कितनी महिमा है. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी है बोल कि इफ ये डिवोटी इज वेरी सिंसियर, अगर मान लीजिए कोई इच्छा लेके आते हैं, जैसे हमारे राधा माता मंदिर में आते इच्छा लगे कि मेरा ये पूरा हो जाए, तो भगवान पूरा कर देता है. लेकिन अगर निष्ठावान हो, लेकिन कहने का मतलब जैसे ध्रुव महाराज का ज्ञान नहीं था ना, कि पिताजी का गोद में वो बैठ नहीं पाए. माँ बोले कि अगर आपको ये राज सिंहासन में बैठना तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा. ठीक है. तो उनका ज्ञान नहीं था. उसको वो सोचे कि यही जीवन की सिद्धि, यही जीवन की पूर्णता है, इस कंपटीशन में जीतना. ये जितना बड़े चेयर में बैठे हुए मेरे पिताजी, इससे बड़े चेयर में बैठना. उनको यही पता है कंपटीशन तो इसी लेवल में होता है. ठीक है. अगर कोई फुटबॉल ग्राउंड में गए हैं तो फुटबॉल में एक प्लेयर उसको गोल दिया तो दूसरा प्लेयर क्या करेंगे, मैं भी गोल दूंगा. क्रिकेट में भी वैसा ही होता है, जो भी है खेल में. तो ध्रुव महाराज की स्थिति यही है. उनको गोद से निकाल दिया गया, मतलब राज सिंहासन से जो पिता के गोद में थे उसे धकेल के जमीन पे गिरा दिया. बोले कि यहाँ पे उठने का, यहाँ पे बैठने का अधिकार नहीं. तो उस टाइम के ध्रुव महाराज के तुरंत चिंता थोड़ी कर पाएगा, नहीं गोलोक वृंदावन में हम कृष्ण के साथ खेलेंगे. उसका चिंता इमीडिएटली थिंकिंग क्या होगा कि अच्छा आप इतने बड़े चेयर में बैठे हैं ना, मैं इससे भी बड़ा चेयर में बैठ के दिखाऊंगा. सेम कंपटीशन, ये नेचुरल थिंग है. तो उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए भगवान के मंदिर में कोई आते हैं या कुछ चिंता करते हैं, कुछ इच्छा पूरी करना चाहता है, तो भगवान उसे पूरा कर देते हैं. ठीक है. लेकिन भगवान तो हृदय में वास करते, वो जानते हैं कि इसका जितना मतलब ज्ञान है, बुद्धि है, उसके अनुसार ये मांग रहा है, उसके अनुसार इच्छा की है. लेकिन अगर हम इसे और थोड़ा ज़्यादा बुद्धि देंगे तो ये चीज़ को भूल जाएंगे, और ज़्यादा बुद्धि देंगे तो ये चीज़ को भूल जाएंगे. तो भगवान लास्ट में कौन सा चीज़ देते हैं, कौन सा बुद्धि? ददामि बुद्धि जोगम तम जेनो मामुपजानते थे. भगवान वास्तविक बुद्धि प्रदान करते कब? जब व्यक्ति मतलब थोड़ा विनम्र हो जाते हैं. जैसे वास्तविक प्रार्थना का अर्थ क्या है? जब हम घर में थे बिफोर 5 years एगो, अबाउट 10 years एगो, मतलब बचपन से ही, तो मेरा नाना जी मुझे एक ही बात सिखाते थे कि भगवान कृष्ण से कभी कुछ मांगना नहीं. तो मैं आश्चर्य हो जाता था कि जगत में सारे लोग मंदिर में जाते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा नाना जी मुझे मना किया. वही मेरे जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक गुरु है. तो बोले कि कभी जीवन में भगवान कृष्ण से कुछ. मेरा बचपन से एक ये है, शौक है कि किसी चीज़ का जिज्ञासा मेरा और बढ़ता जाता है. ऐसा नहीं कि अरे टेंशन फ्री, टेंशन लो, टेंशन दो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं. ये जो भाव है, ये जो मूड है जगत के लोग का, ये मेरा भाव नहीं है. मैं टेंशन लेने का जानता हूँ, टेंशन देने का नहीं. कहने का मतलब है मेरा नाना
कृष्ण से कभी मांगना नहीं। तो मैं उसको तुरंत इमीडिएट क्वेश्चन किया कि क्यों। तो बाद में बोले, तो पहले चैतन्य चरितमृत का श्लोक बोल रहे थे कि मोर प्रिय भक्तगण मांगे विषय भोग, विषय भोगेते तार भुलाए वो क्या मन कहने का अर्थ यही है कि मेरा जो प्रिय भक्त होता है वो विषय भोग चाहता है कि मुझे ये दो वो दो, लेकिन मैं उसको विषय भोग देकर विष क्यों पिलाऊं। और कृष्ण को है आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय केने दिवो, सचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। ये जो श्लोक है जो चैतन्य चरितमृत का है, इट इज सेड इन चैतन्य चरितमृत। ये जब हम छोटे बच्चे थे तब से मेरा दादू मेरा नाना जी मुझे सिखाते थे कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं, अगर उससे मांगेंगे तो आपको थोड़ा सा मिलेगा, और अगर नहीं मांगेंगे तो इतना कुछ मिलेगा हम जो सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए परम बुद्धि शुद्ध भक्ति है भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि उनके प्रति आकर्षित होना, मतलब उनके गाइडेंस में वो जैसा चाहते हैं उस तरह होना। इंस्ट्रूमेंट, जंत्र एक मशीन का काम है, मशीन में बहुत सारे जंत्र हैं, तो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें से हमें पार्ट एंड पार्सल। तो हमारा काम क्या है, उनकी भक्तिमय सेवा में लगकर जंत्र की तरह काम करना। गुरु महाराज परंपरा धारा से जो भगवान कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, इस तरह जो परंपरा धारा से गुरुदेव जो आदेश दिए ये करो, तो ये शुद्ध भक्ति, उसको पालन करना ही कृष्ण की शुद्ध कृष्ण भक्ति है। तो Krishna says, if one engages in my transcendental loving service, but at the same time wants the opulence of material enjoyment, he is very, very foolish. Indeed, he is just like a person who gives a ambrosia to drink poison. Since I am very intelligent, why should I give this fool material for prosperity? Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forget illusory material enjoyment. If a devotee maintains some material desires and at the same time very sincerely desires to engage at the lotus feet of Krishna, Krishna may directly give him unalloyed devotional service and take away all his material desires and possessions. This is the Lord's special favor to devotees. Otherwise, if one takes to Krishna's devotional service but still has material desires to fulfill, he may become free from all material desires, as Dhruva Maharaj did, but this may take some time. However, if a very sincere devotee wants only Krishna's lotus feet, Krishna directly gives him the position of Shuddha Bhakti or unaltered devotional service. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त का अर्थ होता है भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, और अगर कोई मांगते भी है तो भगवान उसे देते नहीं, क्योंकि भगवान सोचते कि ये तो विषय भोग, ये तो विष मांग रहे हैं, मैं इसे विष क्यों दूंगा। कृष्ण बोल रहे हैं कि आमी विज्ञ यही मूर्ख है विषय क्या नहीं देवो, हम जानते हैं इसका क्या मंगल होगा, वो मूर्ख है इसीलिए विष मांग रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा बोल सकता है पिताजी मुझे दीजिए 10 रुपये, क्या करेंगे, सिगरेट पियेंगे। तो क्या अच्छा पिता क्या देंगे कि जहाँ जाओ 10 रुपये लेके जाओ, बल्कि नहीं, 10 रुपये वो खुद खरीद के कुछ अच्छा चीज़ खरीद के अपने पुत्र को खिलाएगा, और 10 रुपये दे देंगे तो सिगरेट पी लेगा। ठीक है, तो इसीलिए पिता कृष्ण तो सबका परम पिता है और हम सब उनके पुत्र हैं। तो अगर हम लोग कुछ विष मांगेंगे तो क्या भगवान विष देंगे, खाने के लिए नहीं देंगे, बल्कि वो स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए वो, मतलब वो भगवान अपना शुद्ध कृष्ण भक्ति, अपना चरण उनको देकर उनके जो विषय है, वो जो भौतिक वासना है, मैटेरियल डिजायर, वो भुलाकर उसको शुद्ध कृष्ण भक्ति में ये करते हैं, ये करेंगे। तो यहाँ पर वही कश्यप मुनि जो अदिति का जो जितना दुश्चिंता, अपने आप को कश्यप मुनि प्रेजेंट नहीं किए, ठीक है हम कुछ आपके लिए कर रहे हैं। कृष्ण कश्यप मुनि से अदिति कुछ मांगा, जैसे कुछ मांगे जैसे हम लोग मांगते हैं भगवान से विषय भोग, उसी प्रकार रोल के हिसाब से अदिति भी कश्यप से कुछ मांगा, लेकिन कश्यप मुनि उसको कुछ नहीं वैसे समथिंग नहीं दिया, बल्कि उसको सचरणामृत दिया विषय भुलाए, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति देकर उनको उद्धार करना। यही परम गुरु का कर्तव्य जो कश्यप मुनि करके दिखाया। तो जो भी है, कल आज चैप्टर यहीं पर हम क्लोज करते हैं। कल अदिति फिर बोलेंगे, इतना सब सुनने के बाद अदिति क्या बोलेंगे आगे। कश्यप मुनि तो भक्ति सिखाया,
भक्ति कैसे करना है। भगवान वासुदेव सर्व जगत का मंगल मालिक है, सबका सुहृद है, बंधु है। तो उसकी भक्ति करने से क्या होता है, तो वो अभी सुन लिया सब कुछ। तो अदिति का क्या रिप्लाई है ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, 21 चैप्टर 21 श्लोक हुआ है, कल 22 से होगा। श्री अदिति रुवाच। ठीक, हरे कृष्णा, प्रणाम।